आज हम लोग इस क्लास में संविधान के प्रस्तावना यानी कि उद्देशिका से जुड़े महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। यदि आप बीपीएससी सिविल सर्विस के विद्यार्थी हैं, यदि आप बीपीएससी टीचर वाले विद्यार्थी हैं, तो आपका इस क्लास में स्वागत है। अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। हम आपके सामने कुछ प्रश्न उद्देशिका से जुड़े लाएंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए भी हो सकते हैं। और यदि आपको इस प्रश्न के एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको प्रत्येक प्रश्न के साथ एक्सप्लेनेशन को ऐड कर देंगे। आइए आज हम लोग देखते हैं पहले सवाल को। भारतीय गणतंत्र की 26/1/1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? लोकतंत्रात्मक गणतंत्र, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगले प्रश्न में है, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? उद्देशिका, मूल अधिकार, राज्य के नीति निदेशक तत्व, मूल कर्तव्य। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए उद्देशिका। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए 3521, 1352, 2531, 5213। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 3521। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र। निम्न शब्दों पर विचार करें: समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष। सही शब्दों का विचारानुसार क्रम दीजिए। सी ए डी एवं बी, सी डी ए एवं बी, सी डी बी एवं ए, डी ए सी एवं बी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं प्रजातांत्रिक होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 46वां संशोधन, 74वां संशोधन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 42वें संशोधन द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया? संप्रभुता, व्यक्ति की गरिमा, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, निजता। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी समाजवाद, पंथ निरपेक्ष। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़े गए 39वें संविधान संशोधन द्वारा, 41वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा, 44वें संशोधन द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 42वें संशोधन द्वारा। निम्नलिखित में से कौन भारत
को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, 9वीं अनुसूची, राज्य के नीति निदेशक तत्व। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, संविधान की प्रस्तावना। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? बंधुत्व, संप्रभुता, समानता, अखंडता। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, अखंडता। निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए हैं? समाजवाद, ग्राम स्वराज, पंथ निरपेक्षता, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूटों का उपयोग से कीजिए। 1 2 3, 1 एवं 3, 1 2 4, 2 3 4। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, 1 और 3, यानी कि समाजवाद और पंथ निरपेक्षता। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? यह लागू किया जा सकता है, यह लागू नहीं किया जा सकता है, विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर यह लागू नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था 17वें संशोधन द्वारा, 24वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा, 44वें संशोधन द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, 42वें संशोधन द्वारा। समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया 42वें संशोधन द्वारा, 44वें संशोधन द्वारा, 52वें संशोधन द्वारा। उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, 42वें संशोधन द्वारा समाजवादी शब्द को उद्देशिका में जोड़ा गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया 25वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा, 44वें संशोधन द्वारा, 52वें संशोधन द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर 42वें संशोधन द्वारा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? नीति निदेशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार, नागरिकता, संविधान की प्रस्तावना। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, संविधान की प्रस्तावना। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है। सार्वभौमिकता, समष्टिवाद, समाजवाद, अंतःक्रियावाद। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, सार्वभौमिकता। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? संप्रभुता, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष, संघीय। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, संघीय। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्ता संपन्न, लोक कल्याण। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, लोक कल्याण। इस तरह हम लोगों ने संविधान से जुड़े कुछ प्रश्नों को देखे हैं।